चलिए तो आज हम करने वाले हैं घनमूल यानी कि क्यूब रूट्स। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है इस शॉर्ट ट्रिक्स के क्लास में। तो आज हम क्यूब रूट समझेंगे कि क्यूब रूट शॉर्ट से शॉर्ट कितने शॉर्ट मेथड में हम निकाल सकते हैं, आज वो हम समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ दो पार्ट में बांट कर लिखा गया है दो चीज। एक पहला लिखा गया है क्यूब एंडिंग इन। क्यूब यानी अगर कोई क्यूब है, जैसे कि 125 5 का क्यूब है, तो क्यूब का जो एंडिंग है वो 1 4 6 9 5 ऐसे इस तरीके से। ठीक है, क्यूब रूट्स यानी कि अब क्यूब रूट्स निकालते हैं। मान लेते हैं कि 125 का अगर क्यूब रूट्स निकालते हैं तो 5 आता है, उसका एंडिंग यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए कि 1 है, 4 है, 6 है, 9 है, 5 है, 0 है। यहाँ भी 1 4 6 9 5 0 है। ये वाला जो पार्ट है ये सेम ही रह जाएगा, सेम। यानी कि अगर क्यूब रूट्स का एंडिंग 1 है तो हमारा क्यूब का भी एंड क्या होगा, 1 ही होगा। अगर क्यूब रूट्स का एंड 4 है तो 4 ही होगा, अगर 6 है तो 6 ही होगा। वैसे यहाँ पे देखिए कि अगर क्यूब हमारा एंड हो रहा है 2 से, तो उसका जो क्यूब रूट हम निकालेंगे उसके एंड में 8 आएगा। ठीक है, अगर क्यूब हमारा एंड हो रहा है 8 से, तो क्यूब रूट का एंड 2 होगा। अल्टरनेट है, 2 का 8 8 का 2। फिर उसी तरीके से 3 का 7 हो जाएगा, 7 का 3 होगा। ठीक है, चलिए आप देखते हैं कैसे निकलता है। सबसे पहले एक क्वेश्चन लिया जाता है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्यूब रूट 3 5 9 3 7। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ दिया हुआ है क्यूब रूट निकालना है 3 5 9 3 7। सबसे पहले कि जब भी स्क्वायर रूट निकालते थे तो दो दो का पेयर लगाते थे, दो दो का। ठीक है, और जब क्यूब रूट निकालेंगे तो पीछे से 3 3 का पेयर लगाएंगे। यहाँ से 3 का पेयर लगा, अब बाकी जो आगे बचा अंक वो वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, नॉर्मली 1 से 10 तक याद रखिएगा क्यूब रूट, क्योंकि इसका थोड़ा जरूरत होता है। कम से कम 10 याद रखिएगा। 1 का 1 ही होता है, 2 का 2 2 जा 4 2 जा 8 होता है, 3 का 3 4 3, 8 का 5 1 2, 9 का 7 2 9 और 10 का 1000। ठीक है, ये बेसिक आप 10 याद रखिएगा। अब क्या है, यहाँ पे क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट निकालना है। ये क्यूब रूट का एंडिंग क्या है हमारा 7, तो इसका क्या हो जाएगा, क्यूब का जो एंडिंग होगा वो हमारा 3 होगा। तो पहले सीधा सीधी यहाँ हम 3 लिख लेंगे। ठीक है, अब 35 देखते हैं। 35 किसके किसके क्यूब के बीच में है। 35 अगर देखते हैं तो 3 और 4 के बीच में है। तो करना यही है कि 3 और 4 के बीच में है, तो जो छोटा वाला है वही हमेशा लेंगे, यानी कि इसका 3 लेंगे। अब देखते हैं कि इसका डायरेक्ट आंसर 33 का क्यूब 3 5 9 3 7 होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, क्यूब रूट निकालना है 1 1 0 5 9 2। ठीक है, तो पहले 3 का पेयर पीछे से लगा लिए, आगे बच गया इसका 3 का पेयर लग गया। ठीक है, यहाँ क्यूब रूट निकालना है। अगर देखते हैं तो क्यूब रूट का एंड जो नंबर है वो क्या है हमारा 2 है, तो क्यूब का एंड क्या होगा, अगर क्यूब रूट का एंड 2 है तो क्यूब का एंड क्या है 8 है। डायरेक्ट यहाँ 8 लिख लीजिए। ठीक है, अब 110 किसके किसके बीच में आएगा, 4 और 5 के बीच में। तो 4 और 5 के बीच में आएगा, तो जो छोटा वाला है, तो छोटा हमारा 4 है, तो 4 यानी 48 आंसर होगा। ठीक है, चलिए एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसा ही। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्यूब रूट निकालना है 2 3 8 3 2 8 इसका। ठीक है, सबसे पहले कि 3 3 का पेयर लगाएंगे, पहले भी बताया गया है। लास्ट में 8 है, 8 का चेंज होकर क्या हो जाता है 2 2, सीधा सीधी लिख दीजिए। 238 किसके किसके बीच में है, 6 और 7 के बीच में है, तो छोटा 6 है तो 6 लिखेंगे, आंसर 62 हो जाएगा। चलिए और देख लेते हैं एक दो। क्वेश्चन नंबर 4 है 8 3 0 5 8 4, पीछे से पेयर लगाएंगे। पेयर लगाने के बाद
लास्ट वाला क्या है हमारा? 4 है, ठीक है। 4 का क्या रह जाता है? 4 ही रह जाता है, 4 ही लिख लेंगे। 830 किसके बीच में आएगा? 9 और 10 के बीच में। दोनों में छोटा कौन है? 9, तो 94 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, 5 देख लेते हैं। 438 976 पेयर लगाइए 3 का। 6 है, 6 का देखा जाए 6 ही रह जाएगा। आगे 438 किसके किसके बीच में है? 7 और 8 के बीच में। छोटा हमारा 7 है तो 7 आंसर हो जाएगा, यानी कि 76, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हम क्या क्यूब रूट्स निकाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में बहुत सारे वीडियो डाले गए हैं, वैदिक गणित प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। नॉर्मली जो देखा गया है, सबसे पहले एडिशन से स्टार्ट हुआ है, फिर सब्ट्रैक्शन से स्टार्ट हुआ है, फिर क्या मल्टीप्लाई, डिवाइड, फिर साथ साथ स्क्वायर रूट और भी कुछ डिविजिबिलिटी रूल भी बताए गए हैं। इसके साथ साथ क्लास 10th के सारे चैप्टर, चाहे वो साइंस हो या मैथ्स हो, सारे के प्लेलिस्ट बनाए गए हैं। जिन लोगों का वीडियो छूट जाता हो, 1-2 वीडियो छूट जाता हो, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से निकाल कर देख सकते हैं। और इसके साथ साथ प्रतिदिन डेली करंट अफेयर्स 6:55 में आता है, उसमें आप ज्वाइन कीजिए, आंसर देने का प्रयास कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही।